हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो ये मैथमेटिक्स का 3 नंबर क्लास है लीनियर अलजेब्रा का। इससे पहले मैंने दोनों क्लास किया था और मैथमेटिक्स का जो लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं इसको बताया था। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसकी वजह से आपका जो दोनों क्लास में जो जितना तक थ्योरी कराया था वो आपको इजीली क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर नया कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो माई सेल्फ पाप्पू शेख, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने बीटेक किया है। तो आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, आपको जितना भी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूँगी, हर तरह का जितना टाइप का कॉन्सेप्ट होगा पूरा एडवांस लेवल का क्या पढ़ा दूँगी, ठीक है ना। मेरे को फॉलो करते रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो क्या प्रॉब्लम बोले, देखो कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स सच दैट A इक्वल टू Aij एंड डिफाइंड Aij इक्वल टू I माइनस 2j/2 तार होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है, डिफाइन किया है, एक मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो। इसका ऑर्डर सिंपली बोल दिया, मतलब 2/3। तो हम लोग दोनों जो क्लास किया था, इसको ऑर्डर के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल गया। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, रो बाई कॉलम होता है। मतलब देखो इसका ऑर्डर किया गया है 2/3, मतलब इसका रो जो होगा कितना होगा बोलो, 2 होगा, और कॉलम जो होगा ये कितना होगा बोलो, 3 होगा। मतलब ये एक रो होगा और ये एक रो होगा, ठीक है ना। तो ये एक कॉलम होगा, ये एक होगा 2 नंबर, और ये क्या हो जाएगा 3 नंबर। तो इसके एलिमेंट का क्या बोलते हैं, A11, इसको क्या बोलते हैं बोलो A12, इसको क्या बोलते हैं A13। सिमिलरली इसको बोलो A21, A22, A23, और नहीं मिलेगा, मतलब जितना भी ऑर्डर तक इतना सारा एलिमेंट को क्या लिख दिया है। तो इसका वैल्यू हम लोगों को किधर से मिल जाएगा, इसलिए देखो Aij को क्या किया, डिफाइन किया। मान लीजिए आपको किधर जाना होगा तो आपको क्या एड्रेस पता होना पड़ेगा, फिर आप उस जगह पे जा सकते हैं ना। सिमिलरली हम लोग को इसका वैल्यू नहीं दे सकते तो इसको वैल्यू नहीं बिठा सकता है, इसलिए मैट्रिक्स का तो ऑर्डर दे दिया, इसको बैठने के लिए एक कॉन्सेप्ट दे दिया, मतलब इसको डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया, देखो Aij इक्वल टू I माइनस 2j द स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो पहले इधर क्या है बोलो A11, मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा A11, मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, इधर बिठा दीजिए 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब 1 माइनस 2 करने से सिंपली क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। मतलब ये सिंपली क्या आ जाएगा बोलो 1/2। तो A11 का जो वैल्यू मिला, कितना मिला बोलो 1/2। सिमिलरली ये क्या बोलो, ये A12 है, फिर निकालिए A12, मतलब I का वैल्यू कितना है 1, J का वैल्यू कितना है 2, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो ये आप आराम से निकाल दीजिए। देखो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 4 हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब आ जाएगा -3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये सिंपली आंसर आ जाएगा, मतलब कितना 9/2। सिमिलरली ये एलिमेंट क्या है बोलो 1 को 3 है, मतलब I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 3 है, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो फिर करिए 1 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो 2। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 मीन्स 5 -5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब इधर से हम लोगों को आराम से पता चल रहा है A13 का वैल्यू कितना होगा 25 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिए A21, मतलब देखो इधर I का वैल्यू कितना होगा 2 होगा और J का वैल्यू 1 होगा, मतलब ये सिंपल आएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो ये आ जाएगा A21, 2 माइनस 2 करने से क्या हो जाएगा, सिंपली ये 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा A22, मतलब I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2। देखो लगाओ I का वैल्यू 2 इंटू J का वैल्यू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो 2 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सिंपली है कि क्या मिल जाएगा -2 स्क्वायर बाई 2, -2 मीन्स 4 डिवाइड बाई 2, मतलब ये सिंपली आंसर आ जाएगा 2। मतलब A22 का जो आंसर आएगा सिंपली क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। फिर लास्ट टर्म निकाल दीजिए A23 है, A23 मतलब बोलो I का वैल्यू कितना 2, J का वैल्यू 3, मतलब 2 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो ये सिंपली क्या मिल जाएगा बोलो, ये 2 मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 माइनस 6 में से -4 मिल जाएगा, -4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 16/2, मतलब ये सिंपली क्या आ जाएगा 8। मतलब A23 का वैल्यू कितना हुआ बोलो 8 हुआ।
फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो इस जो वैल्यू है ना, मैं इसको इधर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो पुट करने से बोलो क्या मिल जाएगा, सिंपली देखो आराम से आपको मैट्रिक्स निकल जाएगा। देखो A11 का वैल्यू कितना मिला बोलो, A11 का वैल्यू 1/2 मिला, बिठा दीजिए। A12 का वैल्यू 9/2 मिला। अच्छा A13 का वैल्यू का मिला 25/2 मिला, मतलब 25/2। अच्छा A21 के कितना मिला बोलो, 0 मिला। अच्छा A22 का कितना मिला, 2 मिला। एंड A23 का कितना मिला, 8 मिला। मतलब इसी तरह का आपको जो मैथ देगा आप आराम से कर सकते हैं। मतलब आपको एक ऑर्डर दे देगा, फिर मैट्रिक्स को डिफाइन कर देगा। आप जैसे जैसे मैट्रिक्स को डिफाइन करेगा, आप आई का जे को वैल्यू बिठा दीजिए, मतलब एक एक टर्म निकल जाएगा, फिर आप मैट्रिक्स से बिठा दीजिए, आपको मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा। तो अब इतना तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले 2 लेक्चर यूट्यूब में डाला है, आप आराम से देख लेना। पूरा बेसिक टू बेसिक मैंने पढ़ाया, जितना भी मैट्रिक्स के डिफाइन किया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स रो क्या होता है, मैट्रिक्स कॉलम कितना क्या होता है, जो टर्म था मैंने क्या किया, डिफाइन किया। फिर इस तरह का टर्म लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर देखो, इसके बाद मैंने हेडिंग दिया है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार कैसे होगा, जब आपका मन उस लड़की के अंदर जाएगा। सिमिलरली लड़की को तो आपकी तरफ मोहब्बत होना चाहिए, फिर तो दोनों का क्या होगा, कनेक्शन होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। लड़की को आपसे प्रेम नहीं है, आपको लड़की से प्रेम है, मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं हो सकता है। तब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा, तब आपका जो लाभ वो क्या होगा, इक्वालिटी होगा। तो सिमिलरली इधर 2 मैट्रिक्स है, बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ। ये दोनों मैट्रिक्स है, एक A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स है। एंड इन दोनों मैट्रिक्स का हम इक्वल मैट्रिक्स तभी बोल सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब आप एक दिन का क्या प्रपोजल दिया, वो एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपका प्रेम नहीं होगा ना। तो सिमिलरली इधर क्या होगा, ये तो दोनों इक्वेशन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई करेगा, तो अब जाके हम बोल सकते हैं A एंड B आर क्या, इक्वालिटी मैट्रिक्स। इफ दे आर डोंट सेटिस्फाई दैट कंडीशन देन वी कैन नॉट से A एंड B मैट्रिक्स इक्वालिटी। तो देखो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये AIJ लिखा है, मान लीजिए इसका 2/3 है एंड BIJ, ये भी ऑर्डर 2/3 है। अच्छा इसको हम लोग क्या इक्वालिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अभी तक नहीं बोल सकते। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई क्या है, दूसरा कंडीशन भी क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपका जो एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स का एग्जाम HS में कितना होता है, 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। मतलब आप तो लिखित में क्या 80 मार्क्स का एग्जाम दे दिया, लेकिन 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट था आप इसको क्या जमा नहीं किया, मतलब आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेगा ना, मतलब पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली आपको फुल मार्क्स पाने के लिए क्या करना पड़ता था, प्रोजेक्ट को क्या जमा देना पड़ता था। सिमिलरली ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर, लेकिन इसका कितना कंडीशन है, दोनों कंडीशन है। जब जाके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम बोलेंगे A एंड B मैट्रिक्स की यार क्या है, इक्वालिटी मैट्रिक्स है। देखो सेकंड क्या बोल रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब देखो मानो इसका तो ऑर्डर सेम है, एक नंबर तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑर्डर क्या है बोलो, सेम है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है 2/3 का 1 2 3 4 0 5 एंड B एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 -2 0 5। देखो इसका तो ऑर्डर कितना होगा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम, ये 3 नंबर कॉलम। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा 2/3 होगा, इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2/3। वी कैन क्लियरली सी दैट द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है वो, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब इसका जो एलिमेंट 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है मिल रहा है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है, ये भी मिल रहा है, इसका भी 3 है, ये भी 3 है, मिल रहा है। लेकिन ये 4 है और ये -2 है, मतलब हर एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इधर से नहीं मिल रहा है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। जब इन दोनों का हर एलिमेंट ऑर्डर जब जाके मिल जाएगा तब जाके हम क्या बोलेंगे, A एंड B आर इक्वालिटी, अदरवाइज नॉट इक्वल। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं A एंड B आर नॉट इक्वल। सो इधर से हम बोल सकते हैं A एंड B आर नॉट इक्वल। मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आया मेरे को लग रहा है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, आराम से समझ लीजिए। मान लीजिए ये C एक मैट्रिक्स है
1 2 3 4 5 6 एंड बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड डी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5। अच्छा बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका भी तो ऑर्डर 2/3 होगा, इसका भी क्या होगा 2/3, इसका भी क्या होगा 2/3। मतलब इधर तीनों मैट्रिक्स हमने लिया सी बी एंड डी जिसका ऑर्डर 2/3 2/3 2/3 होगा, लेकिन अब बोलिए कौन कौन मैट्रिक्स क्या होगा इक्वलिटी होगा। अब ऑब्वियसली आप आराम से देख रहे हैं ये सी एंड बी होगा, क्यों? इसका जितना भी एलिमेंट है इसका भी जितना भी सेम तरह के एलिमेंट है, मतलब इधर से हम बोल सकते हैं सी एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, बट डी एंड सी इक्वल नहीं होगा, सिमिलरली डी एंड बी ऑल्सो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट क्या है अलग अलग है। मतलब आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पूरा समझ में आ गया। मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। ए का जितना एलिमेंट होगा जैसे एलिमेंट होगा बी का क्या होगा तो ऐसा ही होना पड़ेगा। नहीं होगा तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मतलब हम लोग इसको इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। चलिए और उसका थोड़ा 2-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में मैंने दोनों क्वेश्चन लिया, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाया आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बोल रहा है ये एक मैट्रिक्स है एंड ए मैट्रिक्स है x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू -1 0 5 एंड 3। मतलब देखो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आप तो आराम से देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर 2/2 होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। फिर क्या बोला है x y z डब्ल्यू का क्या निकलना पड़ेगा मान निकलना पड़ेगा। तो अभी मैंने पढ़ा इसको क्या होगा पड़ेगा इक्वल लेना पड़ेगा। मतलब इधर से हम लोग लिख सकता है x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखते हो -1, तो इसको आप एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए। सिमिलरली बोलिए इधर से इधर 5 है, इधर क्या है 2x प्लस जेड है, मतलब इधर से हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस जेड इक्वल टू कितना लिख सकते हो बोलो 5। इसको आप 2 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। इधर से क्या लिख सकते हो बोलो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। आप इसको 3 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। लास्ट क्या है 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना 13, तो 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कीजिए कितना हो जाएगा बोलो 13 हो जाएगा। आप इसको 4 नंबर इक्वेशन दे दिए। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे को क्या हो जाएगा x y z डब्ल्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा। तो इधर से देखिए 3 नंबर इक्वेशन से आप देख लीजिए, इधर आराम से दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बोलो 0 है, मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आप इसको 5 नंबर इक्वेशन दीजिए। ये 5 नंबर देखो एक नंबर इक्वेशन जो है x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा -1, y का वैल्यू इधर बिठा दीजिए। मतलब x y का वैल्यू कितना है 2x है, 2x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मतलब x माइनस 2x में तो x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो सिंपली x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बोलो 1 आएगा। तो x का तो वैल्यू हम लोग को आराम से मिल गया। और x को वैल्यू मिलने से आप क्या करिए फिर ये इक्वेशन यूज़ कर दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा। x का वैल्यू कितना है बोलो 1 है, आप इधर बिठा दीजिए। मतलब ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। मतलब y का जो वैल्यू कितना होगा 2 होगा। मतलब x का वैल्यू कितना मिला 1 मिला और y का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। देखो इधर एक इक्वेशन है 2x प्लस जेड इक्वल टू कितना है बोलो 5 है। देखो x का वैल्यू तो हम लोगों को पता चल गया 1 है, मतलब 2 इंटू 1 होगा, ये जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 1 2 और जेड मतलब 5 माइनस 2 आ जाएगा और ये सिंपली क्या आ जाएगा बोलो 3। मतलब जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 3। देखो 1 2 3 आ गया। फिर डब्ल्यू का निकल दीजिए 3z प्लस डब्ल्यू। देखो ये 3z है प्लस डब्ल्यू है, ये वैल्यू कितना है बोलो 13 है। तो जेड का वैल्यू आप लोगों को अभी कितना निकाला बोलो 3 निकाला, तो इधर बिठा दीजिए 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। मतलब 3 इंटू 3 मल्टीपल 9 मिल जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू सिंपली मिल गया 13 माइनस 9 मीन 4। तो देखो डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। एक अच्छा सा मैथ था, मैंने इसको इक्वालिटी कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हर एलिमेंट को क्या इक्वल किया। मतलब हम लोग को देखो बहुत अच्छा एक टर्म मिल गया, x का वैल्यू 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, मतलब सीक्वेंस मिल गया। तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर दिए। ये भी एक बहुत अच्छा मैथ है, खूबसूरती है। देखो मैथ का अंदर खूबसूरती है, आप जो मैथ के अंदर घुसेगा ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब हम लोग को जो यूनिवर्स है पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन लेके बनाया है, सिमिलरली लाइफ भी एक इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा।
देखो लाइफ का जो इक्वेशन है बहुत हार्ड है, बहुत सारा चिंता में हम लोग रहते हैं ना कि, लेकिन हम लोग जो ढूंढेंगे ना कोई तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, लाइफ का ढूंढना पड़ेगा ना। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप आपका मर्जी से जी लीजिए और खुद का काम कर लीजिए, बस आपका ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो देखो बोले फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ए एंड बी, इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इधर से हम बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स लिख दीजिए 2x + 1 = 3y, 0 होगा, y² - 5y। इसको बी मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ये x + 3 हो जाएगा, ये y² प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर से बोलो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो -6 हो जाएगा। तो देखो इधर से हम लोग को मिल रहा है 2x + x + 1, मतलब 2x + 1 को इसके साथ क्या इक्वल कर दीजिए, मतलब ये मिल जाएगा 2x + 1 = x + 3। तो फिर आप इसको इधर ले आइए 2x - x और 3 - 1। तो 2x - x करने से क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, तो अगर कुछ नहीं किया, ये दोनों मैट्रिक्स बोला क्वेश्चन में इक्वल होगा, मतलब हमने ये मैट्रिक्स को क्या किया, इक्वल किया। फिर इसका एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ये तो इक्वलिटी के कंडीशन है ना। तो देखो फिर सिमिलरली आप बोलिए ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो करिए 3y y² + 2, मतलब इधर से हम बोल सकते हैं y² -3y + 2 = कितना होगा बोलो, 0 होगा। आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 1 - 2 और 1 - 1 = क्या हो जाएगा बोलो 0। सिंपली y का वैल्यू कितना आएगा 1, 2। मैंने इसको मिडिल टर्म फैक्टर किया, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दोनों वैल्यू आएगा, मतलब देखो और ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, मतलब ये लास्ट है। इसको भी लिख दीजिए आप y² - 5y = कितना होगा बोलो -6 होगा। तो y² - 5y इधर ले आइए, +6 = 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर आएगा y - 2 y - 3 मिडिल टर्म फैक्टर किया = 0। सिमिलरली इधर की y का वैल्यू कितना मिलेगा 2, 3 मिलेगा। लेकिन y तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम लोग को मिल रहा है, देखो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में मैं ध्यान से देखूंगी तो मतलब ये 2 क्या आ रहा है, दोनों इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, मतलब मैंने को एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मतलब y का वैल्यू कितना होगा बोलो 2, मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, और y का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। आप इसको वैल्यू को इसको बिठाइए, आराम से क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या बोलो मिल जाएगा। तो हम लोग का पता चल गया, सॉल्व करने के बाद x = 2 होगा और y = क्या होगा बोलो 2 होगा। तो मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो आपको कॉन्सेप्ट में आराम से बैठ गया, मतलब इस तरह का आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को समझ में आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से आगे बढ़िए। मैंने बोला ना हर तरह का जितना बेसिक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक टू बेसिक एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। आप मेरे को फॉलो करते रहिए, आपको मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखो फिर मैंने क्या हेडिंग दिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितना पकड़ के होते हैं। तो पहले 1 नंबर मैट्रिक्स दिया रो मैट्रिक्स, 2 नंबर क्या कॉलम मैट्रिक्स, 3 नंबर क्या दिया बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने ये बहुत बड़ा करके लिखा है, लेकिन मैं आप जब इसको अंडरस्टैंडिंग कर देंगे ना, आपको ये पाती चीज़ लगेगा, देखिए कुछ नहीं था। तो पहले देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आपको डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको ईजी लगेगा। बोल रहे ए मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स को हम जाके तभी रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसका जो एक ही रो होगा और कॉलम कितना हो सकता है, जितना भी खुशी हो सकता है। मतलब आपको पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, आप इसको करेक्ट और रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए 1 2, ये क्या रो मैट्रिक्स होगा, देखो ये 1 नंबर रो है, ये 2 नंबर रो है, मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब देखो बोला क्या है, एग्जैक्टली 1 रो होना पड़ेगा, मतलब इधर 2 रो हो रहा है और एक ले लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3, ये क्या होगा, देखो इसका रो कितना है 1 है, बट कॉलम कितना है C1 C2 3 है। देखो तो इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो 1/3 होगा, मतलब रो कितना होना पड़ेगा 1 और कॉलम जितना भी खुश हो सकता है। मतलब और एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4, आराम से बोले इसका ऑर्डर कितना होगा 1/4 होगा। देखो इधर भी रो कितना है 1 है, मतलब ये भी रो मैट्रिक्स होगा, ये भी रो मैट्रिक्स होगा। तो जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रो मैट्रिक्स जो होगा इसका सिंपल ऑर्डर क्या होगा बोलो 1 2 डॉट 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 ऐसे चलता रह जाएगा, मतलब 1/n, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है, n इंटीजर हो सकता है। मतलब देखो इसका अभी भी रो कितना है 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली आप बोलिए
कॉलम मैट्रिक्स, इसका भी क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, 1 कॉलम होना पड़ेगा। जब इधर रो मैट्रिक्स है एग्जैक्टली 1 रो होना पड़ा, इधर एक कॉलम रो कितना हो सकता है, एनी नंबर रो हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स का ले लीजिए 1 2, देखो इसका रो 1 नंबर है, 2 नंबर है, बट कॉलम कितना है, 1 है ना, मतलब इसका ऑर्डर होगा 2 by 1। और एक ले लीजिए 0 2 3, बोलिए इसका 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो। देखो इसका भी कॉलम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये भी, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होगा, बोलिए कितना होगा, बोलो जनरल फॉर्म। देखिए 1 2 3 फटाफट चलते रहेगा, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होगा सिंपली आ जाएगा, बोलो m/1। देखो इसका कॉलम कितना है, 1 है। सिमिलरली इसका कॉलम क्या था, n था, मतलब रो मैट्रिक्स का एग्जैक्टली 1 रो होना पड़ेगा, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जैक्टली 1 क्या कॉलम होना पड़ेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर इसको आराम से आप समझाइए, ये समझेंगे तो बहुत अच्छा टर्म आपको आराम से इजीली आ जाएगा। तो इसको बेहतरीन तरीके से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो बोलते ए मैट्रिक्स हैविंग n रोज एंड n कॉलम, मतलब मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, बोल कीजिए मंजलि, हाँ, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम डिफाइन किया AIJ एंड इसका ऑर्डर बोला n/n। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बोलो सिंपली ऑर्डर मीन्स होता है रो बाय कॉलम, मतलब रो बाय कॉलम होगा, मतलब इसका जो रो होगा कितना होगा, n होगा, और कॉलम भी क्या होगा, n होगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहा है, इक्वल रह जाए, मतलब रो और कॉलम जाके जब इक्वल होगा तो अब हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब एक एग्जांपल अब ले लीजिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो 1 2 3 0 2 4 -2 3 -5। आप इसको आराम से बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा कितना, बोलो 3/3। देखो ये एग्जांपल से मैंने पूरा टर्म आपको समझ दे रहा है, मतलब ये जितना भी हमने लैंग्वेज लिखा है ये बहुत पाती लैंग्वेज था, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इसका रो कितना है, बोलो 3 है, कॉलम कितना है, 3 है, मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा। मतलब इधर देख रहे हो, आराम से देख रहे हो, रो एंड कॉलम्स इक्वल है, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो बोल रहा है ना, जितना भी रोज होगा इतना भी कॉलम होने पड़ेगा, मतलब इसका 3 रोज है 3 कॉलम, मतलब देखो ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब इसका रो और कॉलम क्या है, अलग अलग है ना, मतलब इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, बस इसको बोल सकते हैं। फिर क्या बोलो, देखो बोले द एलिमेंट्स AIJ वेयर I = J। देखो ये क्या होगा, बोलो A 1 1 होगा, ये क्या होगा, A 2 2 होगा, ये क्या होगा, A 3 3 होगा। बोल रहे हैं, देखो बोलते AIJ व्हेन I = J, मतलब I का वैल्यू 1 होगा तो J का वैल्यू 1 होगा, I का वैल्यू 2 होगा, J का वैल्यू 2 होगा, I का वैल्यू 3 होगा, J का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, मीन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो आपको डायगोनल एलिमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने और एग्जांपल लेगा आपको देने के लिए, आप आराम से उसका आंसर बोल देना, ठीक है ना। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोगों को मिल गया। फिर क्या बोले, देखो लाइन अलोंग विच देयर लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे बोलो, डायगोनल लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मैंने और इसको और एक बार बोल दूंगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हमको प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। एंड व्हेन AIJ नॉट इक्वल टू, मतलब देखो AIJ I नॉट इक्वल जब J होगा, मतलब देखो ये I नॉट इक्वल J होगा, ये भी I नॉट इक्वल J होगा, ये भी I नॉट इक्वल J, ये भी I नॉट, तो अब इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब आपको अभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, लिखा है ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ा, फिर इसको क्या बोलना चाहते मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया, फिर क्या क्या टर्म मिला इसको मैंने डिफाइन किया, फिर मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप आराम से उसको आंसर बोलिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमिलरली इधर क्या लिखा है, देखो नोट बोलिए ए स्क्वायर सम मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्रिंसिपल सम मैट्रिक्स, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। मैंने जो भी कुछ पर आपको लग रहा है समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जब इस भाषा को आराम से डिफाइन करूँगा ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों का जो मैट्रिक्स लिया था, कैसे लिया था बोलो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 0, ये 2 4 एंड ये -2, ये 3 -5, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 3/3 था।
मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स को हम ले लिया, मतलब ये सब मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका ही पार्ट ले रहा है ना, मतलब 1 2 0 2 हो गया, मतलब इसका भी ऑर्डर, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप और एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 2 4, ये भी एक सब मैट्रिक्स होगा। बट देखो हेडिंग क्या दिया है, बोले प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, मतलब ये भी एक, ये जो मैट्रिक्स होगा ना, इसको हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको नहीं है। मतलब डेफिनेशन ही बोल रहा है, किसको प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलते इसको ही प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब ये मेन जो हम लोग का मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, बोलो 1 2 है। देखो ये जो सब मैट्रिक्स लिया, इसको भी डायगोनल एलिमेंट मेन मैट्रिक्स से क्या कर रहा है, मिल रहा है ना, तब जाकर हम ये मैट्रिक्स को बोलेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, अदरवाइज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसका देखो प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है, को क्या 2,4 है ना, मतलब ये 2,4 क्या मेन का हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मतलब ये नहीं होगा। तो आपको इतना सारा टर्म तो समझ में आ गया। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आप इसको आंसर बोलिए, ठीक है ना। देखिए, देखो जितना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एक बार फॉलो कर दीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसको आंसर बोलते रहिए, ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसका आंसर बोलिए, क्या ले रहे हो। देखो मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, ऐसा आप ले लीजिए 1 2 -1 3 4 5 0 2 -1, ऐसे करके एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए, बोले इसका ऑर्डर कितना होगा, ये 3/3 होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि क्यों, मतलब रो एंड कॉलम क्या है, इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने बोला राइट डाउन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो ये जब 3/3 मैट्रिक्स है, आप अभी सिंपली जान के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, सॉरी A22 होगा एंड A33 होगा। अच्छा A11 मीन्स क्या होगा, 1 होगा, A22 मीन्स 4 होगा एंड A33 मीन्स 4 होगा, मतलब ये जो होगा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होगा। और मैंने और एक एग्जाम्पल ले रहा है, मान लीजिए 1 -1 3 5, ये क्या प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगा, ये -5 लीजिए, 5 लीजिए, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। देखो मैंने देखा इसका जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है, बोलो 1,5 है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है 5 नहीं है इधर, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट और मेन जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल एलिमेंट क्या अलग है, मतलब ये क्या प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आपको तो इतना तक तो क्या पता चल गया। तो और 2-3 टर्म है स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स देख रहा है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। तो ये आम साहब बोल सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आप इसको आंसर बोल दीजिए। मान लीजिए 1 2 0 2 3 4 0 5, ये -5 है, बोल रहा है इसको ट्रेस निकालिए। देखो ट्रेस मतलब क्या बोले, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये एक डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ये एक डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ये एक डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो इसको क्या सम करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका जो सिंपली आंसर आएगा 1 आएगा +3 आएगा -4, मतलब 4 - 5 इक्वल क्या आ जाएगा, बोलो -1। मतलब टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये और एक एग्जांपल ले लीजिए, देखो 1 2 3 4 0 -1 2 3 0 4 2 -1 1 2 -3 2। अच्छा इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलो 4/4 होगा, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। बोलो इधर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा एंड ए क्या हो जाएगा, बोलो 4 और इसका जो ऐड करने से हमको जो मिलेगा इसको ट्रेस बोलते हैं। मतलब इसका ट्रेस क्या होगा, बोलो सिंपली आप क्या बोलेंगे, A11 + A22 + A33 + क्या बोलो A44। तो सिंपली हम लिख सकते हैं A11 वैल्यू कितना है, 1 है, ये इसका -1 है, इसका 2 है और इसका +2 है, मतलब ये मार जाएंगी, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको क्या बोलो, अभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, मेरे को लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया। तो और एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ये आपको समझ में आ गया।
देखो और एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना तरह अभी तक कॉन्सेप्ट है आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने और इस तरह का मैट्रिक्स है, इसको पढ़ने के बाद आज का जो लेक्चर है इधर खत्म कर देगा ना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखो, बोले इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is 0 then matrix is called singular. If determinant not equal to 0 then square matrix, इधर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लगी है, then square matrix is called non सिंगुलर। तो इतना तक तो आपको पता चल गया, मतलब ये अभी आप इसको पढ़ लीजिए, बाद में हमें जाकर डिटर्मिनेंट का जब कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो अब जाके सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मीनिंग क्या एक्सप्लेन करेंगे। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, चलिए फिर 4 नंबर के टाइप्स के मैट्रिक्स दे लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा, और ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो आराम से आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मतलब मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23। मैंने ये बहुत एडवांस का कॉन्सेप्ट ले लिया, आपको पूरा जिंदगी भर याद रह जाएगा, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट लिख दिया आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब आपका एडवांस तक हो जाएगा। देखो ये 3 1 है, ये 3 2 है एंड ये 3 3 है, मतलब ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट कॉलम के नेक्स्ट लेक्चर में हाँ बाकी जो हर टाइप का होता है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब इसको एक्सप्लेन कर तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो देखो क्या बोल रहा है, ए आई जे, मतलब ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा जब जाकर आई इक्वल टू जे होगा। देखो इधर आई इक्वल टू जे है, इधर भी आई इक्वल टू 0 है, इधर भी आई इक्वल टू जे है, मतलब ये A B C, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। मे भी एक एलिमेंट 0 हो सकता है, मतलब तीनों एलिमेंट नहीं 0 होगा, एक हो सकता है, मतलब ये 0 हो सकता है लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, और बाकी जो हर तरह का एलिमेंट होगा। देखो आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब देखो ये आई का वैल्यू कितना है 1 है, जे का वैल्यू कितना है 3 है, मतलब इधर आई नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है जे हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा बोलो 0 होगा। इधर देखो 1 2, मतलब इधर भी आई नॉट इक्वल टू जे हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट ये 1 1 मतलब 1 1 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 नहीं होना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या मान लिया ए को मान लिया, ठीक है ना। फिर क्या देखो A21 इधर भी आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये भी 0 होगा। अच्छा इधर तो आई इक्वल टू जे इसलिए 0 नहीं किया, इधर भी बोलो आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये भी 0 होगा। अच्छा ये क्या होगा, ये भी 0 होगा। सिमिलरली बोलो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना होगा बोलो 3/3। एक आंसर आप बोल दीजिए आराम से, मतलब बोलिए 0 3 1 सॉरी 0 0 0 2 0 0 0 1, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। देखो तीनों एलिमेंट नहीं 0 है ना, मतलब बाकी ये क्या है 0, मतलब ये भी क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका है, मतलब मान लीजिए एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C, मतलब आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ A इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं, मतलब A जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा सिंपली क्या लिख सकते हैं बोलो A B C, मतलब क्या देखो इसको मतलब आप आराम से समझ लीजिए, मतलब इसको हम रिवर्स से इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मतलब आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो बोलो, बोलिए मेरे साथ डायगोनल 1 2 3, मतलब कोई जाएगा आपको ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए ना, मतलब दोनों का मीनिंग है क्या, मतलब आपके अच्छा नाम है डार्क नाम है, मतलब वो दोनों नाम से बुलाए आप आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली चलाएंगे। सिमिलरली इसको इसका मीनिंग क्या है सेम है, ये शॉर्टकट में लिखा है, तो यही शॉर्टकट में लिख के मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखा है। देखो 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर इसके क्लास क्या खत्म कर देंगे ना, ठीक है ना। देखो चलो बोलिए 1 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, 1 नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है देखो मान लीजिए ये डायगोनल x, y, z है और ये डायगोनल p,
P कोमा Q कोमा R है, मतलब इसको आप आराम से लिख सकते हैं इसे। बोलो क्या, x, ये 0, ये y, ये 0, ये सॉरी बोलिए ये x होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, ये y होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये z होगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको लिखिए, सिंपली क्या बोल सकते हैं, बोलो ये P होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, Q होगा। लिखने का तो स्टाइल आपको आज समझ में आ गया, ये 0 होगा, 0 होगा, R होगा। मतलब इसको एडिशन करने से हमको सिंपली ऐसा मिलेगा, P प्लस Q, ये 0 0 Q, इधर सॉरी x प्लस P मिलेगा, x प्लस P, इधर 0 इधर 0 है 0, मतलब ये 0 इधर 0 है 0 है, मतलब 0, y Q है मतलब y प्लस Q, इधर 0 इधर 0, मतलब ये भी 0, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0, और ये क्या बोलो जेड आर है, मतलब ये मिल जाएगा जेड प्लस आर। देखो ये भी तो एक 3/3 का क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। मतलब आप भी तो इसको सिंपली लिख सकते नहीं सा, डायगोनल ऑफ x प्लस पी कोमा y प्लस क्यू कोमा जेड प्लस आर, मतलब इसको ही देखो लिखा डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, डायगोनल ऑफ पी क्यू आर इक्वल सिंपली क्या लिख सकते, डायगोनल एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू जेड प्लस आर। सिमिलरली ऐसे ही प्रॉपर्टी क्या दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करती है, मतलब एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर मल्टीप्लिकेशन करते हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, बोलो आप इधर से आंसर लिख दीजिए। सिंपली आप क्या लिखेंगे, ये एक्स पी आ जाएगा, बोलिए ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये वाई क्यू आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 जेड आर। मतलब आपको अभी प्रॉपर्टी क्या समझ में आ गया। देखो फिर मैंने 4 नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है, बोलो इसका आंसर क्या होगा, ये एक्स होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, वाई होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, जेड होगा। और इसको जब आप इन्वर्स लेंगे क्या लेगा, बोलो इन्वर्स क्या होगा बोल रहे हैं, इन्वर्स सिंपली क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, मतलब ये 1/x आएगा, ये 0 आ जाएगा 0, ये 0 आएगा 1/y आएगा 0 0 1/z। तो आप मैंने जितना कॉन्सेप्ट बोला है इतना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कौन सा मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है, आप इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वही अच्छा है, मतलब उससे आपको काम चला जाएगा। बाकी मैंने आपको एडवांस पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट बोला, मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। तो आप दोनों 2-4 एग्जाम्पल ले लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये 4 मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा। तो गाइस क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, नहीं लगे तो स्किप कर देना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।